हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकर आगे वीडियो जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपका बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो आपका पार्ट 1 के लिए जो एडमिशन जो होने वाला था उसका यहाँ पे डेट आ चुका था। किस प्रकार से आपको करना है इस फॉर्म के डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले वीडियो बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कमेंट भी कुछ करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगी और मैं इसका रिप्लाई आपको तुरंत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम के लिए जहाँ पे यहाँ देख रहे हैं पार्ट 1 के लिए एडमिशन होने वाला है जो 2020 से 27 सेशन जिसका है, जहाँ पे बात करने वाला हूँ जहाँ पे आपको जो इस बार जो इंटर जो पास किए हैं किसी भी डिवीजन से वो उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो इंटर आईए है, आईएससी, आईकॉम किसी से भी किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो बहुत पहले भी कर चुके हैं, मतलब कि 2012 में अगर कह सकते हैं कि 2018 में कंप्लीट कर लिए इंटर थे, एडमिशन नहीं लिए, 19 में किए थे नहीं ले पाए, जो ये सभी जो कैंडिडेट पिछले प्रीवियस कैंडिडेट भी उसे अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, उनका भी एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर आपका यहाँ पे होगा अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लास करना पड़ता है जो कि आपको मालूम होगा जैसे कि, तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको क्लियरली भी मेंशन नहीं किया गया है, वो भी वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। बट इसका जो इसका पीडीएफ जो पेज का था वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ कि इसका कब से स्टार्ट होने वाला है, उसके और भी डिटेल जो होंगे, जो बेसिक चीज़ आपको जो फॉर्म के अंदर लगेगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पाटलिपुत्रा का जो वेबसाइट से यहाँ पे पेपर में दिया हुआ था कि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन जो होगा उसका कब से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखने विल बी ओपन फ्रॉम 19 जुलाई 2020 पे स्टार्ट होने वाला है, मतलब 19 तारीख से आपका यहाँ पर आपका स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आप इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या जरूरत इसमें पड़ती है। पाटलिपुत्र यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने बताया कि जो इसका जो लिंक है वो आपको 19 जुलाई को मिलेगा। हो सके मे भी चांस है कि इसका डेट 1-2 तारीख के लिए बढ़ेगा, मतलब 2-3 दिन का डेट भी बढ़ सकता है, नहीं तो इस डेट को भी स्टार्ट हो सकता है। अगर उस जैसा सिचुएशन देखा जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे 19 जुलाई जो उसका जो डिपार्टमेंट है वो 19 जुलाई को यहाँ पर बोला गया स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत से बच्चे स्टार्ट दिमाग में रखे हुए थे कि कब से स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे बहुत पहले से पता था कि जुलाई में स्टार्ट होगा, पर डेट का कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं वीडियो अपने अपलोड नहीं करा था। तो इसलिए यहाँ 19 जुलाई को बोल दिया कि अब स्टार्ट होगा। लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं कह सकता कोई है कि 19 से स्टार्ट होगा ही होगा। अगर 19 से स्टार्ट होगा तो उसके यहाँ पे 10 दिन या 12 दिन का टाइम देगा, उसको भी यहाँ पे इस महीने का लास्ट कर दिया जाएगा, मतलब 31 जुलाई तक में आपका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 30 जुलाई का जो महीना होगा उस तक में आप भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे फीस के बारे में बात करें तो फीस जैसे कि आपको हर चीज़ में मालूम होगा कि इसमें किसी प्रकार SC ST OBC या फीमेल को किसी प्रकार छूट नहीं मिलता है। और 300 रुपये आपको ऑल कैंडिडेट के यहाँ पे लगने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल SC ST BWD जो भी कैंडिडेट होंगे 300 रुपये यहाँ तक कटेगा ही कटेगा। हो सके साथ में इसका एक्स्ट्रा चार्ज कटे तो 310 या 320 तक में जाएगा, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऑनर्स में अपना सेलेक्ट तो कर लेते हैं पर उसको क्राइटेरिया पता ही नहीं होता कि ऑनर्स में क्या क्राइटेरिया होता है, वो किसी को पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ बोला एलिजिबिलिटी में कि 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीग्रेट, मतलब 45% आपका नंबर होना चाहिए। अगर बात करें 45% नंबर कितना है तो आपको 250 में 50% होता है, उसमें 25 नंबर कम कर लीजिए, मतलब 225 नंबर जिनका भी होगा वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर 44.9% भी होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन, या आपको उसमें पूरी जानकारी के लिए कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, या आपको जो PPUP है मतलब पाटलिपुत्रा जो बोर्ड है इसका जो कॉल सेंटर जो होता है वहाँ पे बात करके आप कंप्लीट इसका जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला 45% मार्क्स तो आपको होना ही चाहिए। साथ में मिनिमम 45% इन सब्जेक्ट कंसर्न, और कम से कम 45% जो आपको नंबर होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ आप ऑनर्स लेते हैं, फिर मैं पहले बोल रहा हूँ जो भी कैंडिडेट मान लेता है अगर मैथ का कोई ऑनर्स ले, मान लेते मेरा मैथमेटिक्स में ऑनर्स लेने वाला हूँ, तो ध्यान रखना है कि इंटर में आपका कम से कम मैथ में 45 नंबर होना ही चाहिए, तभी आप इसमें ऑनर्स में आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका 45 से 44 होता है तो अगर आप चॉइस कर भी लेते हैं मैथमेटिक्स को आप ऑनर्स के तौर पर, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऑनर्स नहीं मिल पाएगा जब 44 नंबर रहेगा। तो 45 से प्लस होगा तभी आपको, या 45 या उससे 45 प्लस रहेगा तभी आपको ऑनर्स जो आप मांग रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है सॉरी, नो कैंडिडेट शैल चूज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी अनलेस ही हैज़ पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन द कंसर्न सब्जेक्ट। और कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कैंडिडेट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी में अगर इंटरमीडिएट लेके मैं इंटरमीडिएट में नहीं लिए होंगे, इंटरमीडिएट में मैथ नहीं लिए होंगे, स्टैटिक्स या ज्योग्राफी नहीं लिए होंगे, उसको ऑनर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्लियर है, मतलब कि अगर हम बात करें जो ISC किए होंगे और ISC में अगर मान लेते कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए होंगे तो उनको मैथमेटिक्स ऑनर्स कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बायो है तो आपको यहाँ पे जूलॉजी या आपको बॉटनी यहाँ पे ऑनर्स मिल सकता है, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मिल सकता है। लेकिन अगर मान लेते कोई किसी कैंडिडेट ने क्या किया है
कि इंटर में आईएससी तो कंप्लीट किया, इसमें पीसीएम एमएल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और मैथ में कम से कम 45 नंबर है तभी उसको मैथमेटिक्स ऑनर्स मिलेगा। केमिस्ट्री में भी अगर 45 है तभी आपको ऑनर्स मिलेगा। फिजिक्स में अगर 45 पर है तभी आप इसमें तीनों में से ऑनर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसा नियम है, ऐसा नहीं कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए हैं तो आप सोच रहे हैं कि अब चलो हम बायो ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जो मैथ में ले चुके, इंटर में ले चुके वही ले पाएंगे। इसमें ऑनलाइन में ही एक प्रॉब्लम हो रहा है। साथ में अगर आईए की बात करते हैं, इंटर आर्ट्स में अगर बात करते हैं, अगर जो कैंडिडेट अगर ज्योग्राफी नहीं लिए होंगे, उसमें पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स लेके चले होंगे, तो उनको ज्योग्राफी यहाँ पर ऑनर्स में नहीं मिलने वाला। तो ये सभी चीज़ होते हैं, बेसिक चीज़ आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी था एडमिशन से पहले। पिछले बार बहुत कैंडिडेट यही गलती की थी, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं मिला था। अब यहाँ पे देख ले थोड़ा सा और नीचे है, सीकिंग एडमिशन बीएससी बीकॉम स्टूडेंट हु हैव पास्ड फ्रॉम द साइंस और आर्ट्स नीड अ मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब यहाँ जो कह रहा है, जो कैंडिडेट जो बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम में एडमिशन अगर लेने चाहते हैं, तो चाहे वो साइंस या चाहे आर्ट्स में जो कैंडिडेट होंगे, जो साइंस और आर्ट्स जो इंटर आईएससी कंप्लीट किए होंगे, आईए कंप्लीट किए होंगे, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको इंटर कॉम मतलब बी ए कॉम में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, मतलब बी कॉमर्स में मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी यहाँ। अब यहाँ पे बात करें कितने कॉलेज हैं, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे बात करें 25 कॉलेज यहाँ पे है, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे उसका मान्यता प्राप्त है। जहाँ पे आप देख रहे हैं एएन कॉलेज, बीडी कॉलेज पटना है, एएनएस कॉलेज है, बीएस कॉलेज दानापुर है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना है, फिर जीजी कॉलेज रामगढ़ बिहटा में है, गंगा देवी महाविद्यालय पटना में है, जेडी वुमेंस कॉलेज पटना में है, जगत नारायण लाल कॉलेज, एमएम कॉलेज विक्रम, ये सभी कॉलेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वुमेन के लिए जो कॉलेज होगा उसमें से वुमेन ही अप्लाई करेंगे, उसमें बॉयज़ जो भी एक भी अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे बॉयज़ और प्लस फीमेल जहाँ पे है, वहाँ पे सभी लोग अप्लाई करेंगे, जहाँ पे फीमेल भी अप्लाई करेंगे और मेल भी अप्लाई करेंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा इसके अंदर, तो डॉक्यूमेंट जो आपको कुछ इस प्रकार का फोटो लगेगा, साइन लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा, इंटर का मैट्रिक का सभी रख लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी इस बार बोला जा रहा है कि मांगा जाएगा, और एक आईडी प्रूफ हो गया जैसे कॉलेज का पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ भी, और एक अपना नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, और बैंक का कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे अकाउंट नंबर क्या है, आपका आईएफएससी कोड क्या, सबसे अच्छा बैंक पासबुक रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास 6-7 डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, फोटो, साइन, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट। अगर इंटर का मार्कशीट अगर आपको नहीं मिला है, तो जो नेट पे रिजल्ट जो जारी हुआ था वो उससे क्या करना है, नेट का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसे निकाल कर कॉलेज अपना स्कूल जहाँ से पास किए हैं इंटर, वहाँ जाके स्कूल में जाके वहाँ से प्रिंसिपल के साइन लगवा लेना, उस पर मोहर लगवा देंगे कॉलेज स्कूल का, तो वो आपको वैलिड हो जाएगा, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्कशीट अगर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि इंटर और मैट्रिक दोनों का मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो है रिसेंटली आपका कम से कम 2 साल या उससे 1.5 साल का पुराना भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट पुराना चलेगा, पर इनकम जो होता है वो कम से कम 6-7 या 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ऐसा भी होता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको कोई भी आधार कार्ड दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देना ही पड़ेगा आपको, और बैंक इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, ये सभी आपको रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी और भी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे एक नंबर दिया, ईमेल दिया, इस ईमेल पे आप जाकर बात कर सकते हैं या मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि मोबाइल पर कॉल डायरेक्टली तो नहीं लग पाता है, थोड़ा बिजी रहता है, इसलिए आपको ईमेल पे ही कर लेना है। कोई भी जो क्वेरी होती है आप वहाँ से पता कर सकते हैं। इसका जो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं, 19 जुलाई को एक्टिवेट होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूँ रिगार्डिंग द बी ए पार्ट 1 के लिए, बीएससी पार्ट 1 के लिए, बीकॉम पार्ट 1 के एडमिशन्स के लिए। तो इस प्रकार से थोड़ा भी आपको थोड़ा जो अभी यहाँ नॉलेज पता चल गया हो कि किस प्रकार से ऑनर्स का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इसीलिए आप जो दिमाग ना लगाएंगे कि आप किसी और सब्जेक्ट 45 से कम है और वही सब्जेक्ट चॉइस करें, तो आपका नाम कभी भी नहीं आने वाला है। और बात करें कम से कम कितने कॉलेज का हम चॉइस कर सकते हैं, तो कम से कम आपको यहाँ पर 10 कॉलेज को कम से कम चॉइस कर देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार इंटर में जितने एडमिशन हुए कम से कम 10 कॉलेज आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना ही पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ भी 10 कॉलेज कम से कम सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ताकि एडमिशन मिल सके आपको कहीं भी। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।